बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के जालिमाना इक़दामात खुद उसके लिए फंदा बनते जा रहे हैं। भारत के खुफिया इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स में नरेंद्र मोदी और भारत के लिए ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं। भारतीय खुफिया इदारों की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा करते करते भारत के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें इस कदर ताकतवर होती जा रही हैं कि 1 से 2 साल के अंदर नागालैंड की तरह भारत में मज़ीद 4 अलहदा रियासतें बन सकती हैं और चंद माह में खालिस्तान तहरीक, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आसाम, मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स आसाम, नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा इस कदर मजबूत और मुतहरिक हो सकती हैं कि भारतीय कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इसे किसी सूरत में रोक नहीं सकेंगे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारतीय फौज के अंदर इस कदर बेचैनी है कि मकबूजा कश्मीर और भारत के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकों के साथ एक ही वक्त में निपटना किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है और ना ही फौज इस पोजीशन में है कि एक तरफ पाकिस्तान के साथ महाजराई करे, कश्मीरियों के खिलाफ बदतरीन ऑपरेशन करे और दूसरी जानिब भारत के अंदर सिखों और दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों से निपटना शुरू करे। ज़राए का कहना है कि इन रिपोर्ट्स में नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर के इक़दाम को डेथ ऑफ इंडिया कहा गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये इक़दाम करने से कई ऐसी अलहदगी पसंद तंजीमों को भी मज़ीद तक़वियत और हमदर्दियाँ मिल गई हैं जो इससे पहले नहीं थीं। भारत में बसने वाले मुसलमानों की अक्सरियत जो अब तक RSS के ज़ालिमाना इक़दामात पर खामोश थी, कश्मीर के मामला के बाद अब वो भी न सिर्फ मुत्तहिद हो रहे हैं बल्कि उनमें नफ़रत पैदा हो चुकी है और वो भी अब भारत के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। वो कश्मीर के साथ दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों जिनमें खालिस्तान की तहरीक अहम तरीन है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि भारत में बसने वाले सिखों की अक्सरियत कश्मीर में किए गए इक़दामात से वाज़े तौर पर यह समझ रही है कि कश्मीरियों के बाद खालिस्तान तहरीक और सिखों की बारी है, लिहाजा उस वक़्त से पहले ही हमें अपना अलहदा मुल्क बनाना होगा और खालिस्तान तहरीक को आगे लेकर जाना होगा। रिपोर्ट में यह भी वाज़े लिखा गया है कि सिख हिंदू से ज़्यादा मुसलमानों को अपना दोस्त और हमदर्द मानते हैं और मौजूदा हालात में उनकी हमदर्दियां कश्मीर और पाकिस्तान के साथ हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारत में बसने वाले सिख करतारपुर के हवाले से भी पाकिस्तान को अपना मोहसिन मानते हैं और भारत की पाकिस्तान को तन्हा और कश्मीर से अलहदा करने की प्लानिंग मोदी के अपने गले पड़ गई है। इन रिपोर्ट्स को भारत के मीडिया हाउसेज ने किसी हद तक चलाया भी है, जिस पर इन मीडिया हाउसेज के खिलाफ एक्शन भी हुआ है। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इन रिपोर्ट्स के बाद मोदी के थिंक टैंक और रॉ के अहम तरीन जिम्मेदारान सख्त परेशान हैं और एक इजलास में उनकी आपस में तल्ख कलामी भी हुई है। इसी तरह चंद रोज़ कबल ये रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है कि भारतीय फ़ौज ने कंट्रोल लाइन के करीब अपने ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में जगह जगह पाकिस्तानी परचम लगा रखे हैं। बताया गया है कि भारत इस इलाके को पाकिस्तानी इलाका बताकर यहाँ एक फ़र्ज़ी सर्जिकल स्ट्राइक की फ़िल्म बना रहा है। ऐसी फिल्मों को बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर दिखाकर बीजेपी जहां जंगी जुनून में गिरफ्तार अपने अज़ियत पसंद हामियों की तस्कीन का इंतज़ाम कर रही है, वहीं वो ख़ुद को पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा बहादुर और ताकतवर ज़ाहिर करना चाहती है। कंट्रोल लाइन पर निहत्ते और मासूम शहरियों को निशाना बनाना बज़ाते खुद आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत की फायरिंग से ज़्यादातर आम कश्मीरी शहरी शहीद होते हैं। ये तस्लीम शुदा जंगी जुर्म है जिसके इर्तिकाब पर भारत को मुतअद्दिद आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।